इस वीडियो में मैं पुल बैक ट्रेडिंग दिखाऊंगा। पुल बैक ट्रेडिंग करना बहुत आसान है और यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। पुल बैक ट्रेड करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें जानना ज़रूरी है। पहली अवधारणा समर्थन और प्रतिरोध है और फिर बाजार की स्थितियों को समझना और कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करना। तो समर्थन और प्रतिरोध क्या है? ब्रेक टाइम। इस चार्ट पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि कीमत ऊपर जाती है और फिर पलटकर एक प्रतिरोध स्तर बनाती है। ब्रेक टाइम 0.6। जब बाजार फिर से ऊपर जाता है तो यह इस प्रतिरोध को छूता है। ब्रेक टाइम 0.7। प्रतिरोध वह स्तर है जहां आपूर्ति बाजार को ऊपर जाने से रोकती है। जब कीमत प्रतिरोध पर पहुंचती है तो यह संघर्ष करती है। अब एक और चार्ट पर ध्यान दें। कीमत गिरती है। ब्रेक टाइम 0.5। फिर अचानक पलटकर एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर बनाती है। यह स्तर एक मनोवैज्ञानिक बिंदु है। जब कीमतें गिरती हैं तो वे इस स्तर को छूती हैं और पलट जाती हैं। समर्थन है मांग का वह स्तर जो स्टॉक को गिरने से रोकता है। ब्रेक टाइम 0.5 एस जर्टन और गिरने से रोकता है। ब्रेक टाइम 0.4। जब भी कीमत समर्थन स्तर तक पहुंचती है तो उसे उस बिंदु के नीचे टूटना चुनौतीपूर्ण लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार की स्थितियां 3 प्रमुख परिदृश्यों को शामिल करती हैं जो आप व्यापार करते समय अनुभव करेंगे। ऊपरी प्रवृत्ति वाली स्थिति। यह तब होता है जब बाजार लगातार उच्च उच्च और उच्च निम्न बनाता है। ब्रेक टाइम जचे 0.5। खरीदार इस बाजार में हावी है। ब्रेक टाइम जचे 0.7। नीचे की प्रवृत्ति वाली स्थिति। यह बाजार निम्नतम उच्च और निम्नतम निम्न बनाता है। विक्रेता नियंत्रण में है। ब्रेक टाइम 0.4 आस और सर्वोत्तम व्यापार निर्णयों को बेचना चाहिए जो बाजार की दिशा के अनुसार हो। रेंजिंग बाजार की स्थितियां। यह बाजार साइडवेज है। महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के बीच उतार चढ़ाव करता है। इस स्थिति में खरीदार और विक्रेता बराबर होते हैं। ब्रेक टाइम सर्वश्रेष्ठ व्यापार निर्णय इन सीमाओं से होने चाहिए। ब्रेक टाइम समर्थन या प्रतिरोध स्तरों से। जापानी कैंडलस्टिक्स। जापानी कैंडलस्टिक्स एक मूल्य चार्ट हैं जो उद्घाटन ब्रेक टाइम 0.5 समापन उच्च और निम्न बिंदुओं को दिखाते हैं। ब्रेक टाइम 0.8। आप जापानी कैंडलस्टिक्स को संकेतों के रूप में उपयोग करेंगे। इन संकेतों में पिन बार शामिल है, एंगुल्फिंग बार, डोजी और अन्य। ब्रेक टाइम 0.8। अब जब आप समर्थन और प्रतिरोध, बाजार की स्थितियों और जापानी कैंडलस्टिक्स को समझते हैं, यदि आप लाभदायक पुल बैक ट्रेड करना चाहते हैं तो ये अवधारणाएं समझना आवश्यक हैं। पुल बैक, जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। ब्रेक, जब व्यापारी लाभ निकालते हैं तब बाजार क्षणिक रूप से उलटता है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। बाजार ऊपर जा रहा है। जब व्यापारी अपने लाभ को निकालना शुरू करते हैं तो बाजार नीचे की ओर चलने लगता है, जिससे पुल बैक होता है। बाजार में वास्तव में 2 महत्वपूर्ण गतियां होती हैं। ब्रेक टाइम 0.4 एक प्रवृत्ति की दिशा में एक आवेगपूर्ण चाल और एक पुल बैक चाल होती है। पुल बैक करना सीखें। एक पुल बैक के अंत और एक नए इंपल्सिव मूव की शुरुआत को पहचानना। ब्रेक टाइम, यही मैं आपको अभी सिखाने के लिए यहाँ हूँ। पुल बैक ट्रेड करने के लिए पहला कदम ट्रेंड की पहचान करना है। इस चार्ट को देखें। ब्रेक टाइम 0.5 यहाँ एक ऊपर की ओर ट्रेंड है। ब्रेक टाइम 0.7। दूसरा कदम समर्थन या प्रतिरोध के महत्वपूर्ण स्तरों को पहचानना है। इस चार्ट में एक प्रतिरोध स्तर है जो ब्रेकआउट के बाद समर्थन बन जाता है। ब्रेक टाइम 0.7। हमारी रणनीति इस प्रतिरोध स्तर के टूटने की प्रतीक्षा करने पर केंद्रित है, जो बाद में समर्थन बन जाता है और फिर पुल बैक का अनुभव करता है। ब्रेक टाइम 0.7। जब कीमत इस स्तर पर पहुंचती है तो यह जानना जरूरी है कि यह पुल बैक है या ब्रेकआउट। यहां हमारी रणनीति का तीसरा हिस्सा आता है। आप देख सकते हैं कि जब कीमत इस स्तर पर पहुंची, ब्रेक टाइम 0.5, एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न उभरा जो इस स्तर से अस्वीकृत हुआ। ब्रेक टाइम 0.8। यह जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए प्रवेश का संकेत है। यह पुल बैक का अंत और नए मूव की शुरुआत है। करना है व्यापार करने के लिए। ब्रेक टाइम 0.4। आप पिन बार के अंत में प्रवेश करते हैं। ब्रेक टाइम 0.7। पिन बार के नीचे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखें। ब्रेक टाइम 0.4। आपकी सुरक्षा के लिए पिन बार की चौड़ाई के नीचे स्टॉप लॉस करें। आपका लक्ष्य हमेशा अगले प्रतिरोध स्तर पर होता है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। बाजार ने सही दिशा में गति की। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ब्रेक टाइम 0.5। यहाँ हम बाजार में एक स्पष्ट ऊपर की प्रवृत्ति देख रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों में आमतौर पर 2 चालें होती हैं। पहले, प्रवृत्ति की दिशा में एक मजबूत गति, ब्रेक टाइम। इसके बाद एक पुलबैक या एक छोटा उलटफेर होता है। ब्रेक टाइम, पुलबैक के अंत का लाभ उठाने के लिए।
और एक नई ऊपर की चाल की शुरुआत को पकड़ने के लिए ब्रेक टाइम 0.4 हमें एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को पहचानने की आवश्यकता है। ब्रेक टाइम 0.7 इस मामले में एक पूर्व प्रतिरोध बिंदु अब समर्थन स्तर में बदल गया है। जब बाजार इस स्तर पर फिर से लौटता है, ब्रेक टाइम 0.4 हमारी योजना एक जापानी कैंडलस्टिक से एक संकेत की प्रतीक्षा करना है। इस मामले में हम एक महत्वपूर्ण पिन बार संकेत देख रहे हैं जो पुलबैक के अंत और एक नई ऊपर की चाल की शुरुआत को इंगित करता है। ऊर्ध्वगामी चाल, यह पैटर्न हमें बाजार में प्रवेश करने और लाभ उठाने का संकेत देता है। अच्छा, ब्रेक टाइम 0.4। अब देखिए कि आगे क्या होता है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, बाजार उस दिशा में बढ़ता है जिसकी हमने उम्मीद की थी, जिससे इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता की पुष्टि होती है। इस उदाहरण में बाजार नीचे जा रहा है और हमने एक महत्वपूर्ण स्तर देखा है, ब्रेक टाइम। लेकिन अब यह प्रतिरोध बन गया है, ब्रेक टाइम। जब कीमत इस स्तर के पास होती है, ब्रेक टाइम CS 0.9। इसके बाद हम बाजार को पीछे हटते हुए देखते हैं और एक भालू की निगलने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, ब्रेक टाइम। यह पैटर्न पीछे हटने के अंत का संकेत देता है, ब्रेक टाइम 0.7। पुलबैक के लिए एक टिप, 3 चीजों पर ध्यान दें: प्रवृत्ति की दिशा, महत्वपूर्ण स्तर और मूल्य क्रिया संकेत। अब चलिए एक साइडवेज बाजार में पुलबैक के व्यापार के बारे में बात करते हैं। बाजार न ऊपर जा रहा है, ब्रेक टाइम 0.4। यह साइडवेज जा रहा है, जिसका मतलब है कि यह एक रेंज में फंसा हुआ है। आप पुलबैक को कैसे संभालते हैं? आसान, ब्रेक टाइम 0.5s कीमत के रुकने और पलटने वाले महत्वपूर्ण स्तरों को पहचानें और फिर उस सीमा से बाहर निकलने के बाद पुलबैक का इंतजार करें। चार्ट देखें, बाजार रुका हुआ था। जब यह एक स्तर से बाहर निकला, ब्रेक टाइम, यह लौट आया। जब बाजार उस स्तर पर वापस आता है तो कीमत की गति में संकेत पर ध्यान दें, ब्रेक टाइम 0.6। यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे पिन बार कहते हैं, ब्रेक टाइम 0.7। यह बाजार में प्रवेश करने का एक अच्छा संकेत है। ब्रेक टाइम 0.7 एक त्वरित टिप एक साइडवेज बाजार में ट्रेडिंग के लिए, सीमा के भीतर ट्रेडिंग से बचें। इसके बजाय महत्वपूर्ण स्तरों से ट्रेडिंग पर ध्यान दें या स्पष्ट ब्रेकआउट का इंतजार करें। उस सीमा में ट्रेड न करें, ब्रेक टाइम 0.8। हमारी रणनीति में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बजाय पुलबैक का इंतजार करें, ब्रेक टाइम 4.5। यह हमें उस मूव में कूदने का एक और मौका दे सकता है, ब्रेक टाइम 0.7। एक बाजार जो कुछ समय से साइडवेज चल रहा था, फिर यह एक प्रतिरोध स्तर के ऊपर टूट जाता है, इसे समर्थन स्तर में बदल देता है। यह बताता है कि बाजार खत्म हो गया है। हम बाजार के इस नए स्तर पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तब हमें एक संकेत की उम्मीद होती है और यह रहा। जब बाजार पीछे हटता है तो हमें एक डोजी कैंडलस्टिक संकेत मिलता है। यह संकेत पुनः प्राप्ति के अंत और नए ऊपर की ओर बढ़ने की शुरुआत को दर्शाता है। धन्यवाद। ब्रेक टाइम 0.5। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और सामग्री देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत खास है। अगले वीडियो में